नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। एससी एसटी आरक्षण को लेकर एक बार फिर पूरे देश में एससी एसटी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। मामला कई मुद्दों को लेकर जुड़ा था, लेकिन जो मुख्य बात थी वो यही कि एससी एसटी आरक्षण में जो कोटे में जो कोटा लागू किया जा रहा है, खासतौर पर एससी वर्ग के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे, उसके बाद ये आंदोलन भड़का और कई संगठन सड़कों पर उतरे। कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया, दुकानें बंद कराई गईं। एससी एसटी वर्ग के लोगों ने सड़क पर उतरकर कोटे में कोटा प्रणाली का विरोध किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी। लेकिन इसी गाइडलाइन का विरोध तमाम संगठन कर रहे हैं और अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में रैलियां निकाल करके विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा क्रीमी लेयर का मुद्दा भी उठा, जबकि केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि क्रीमी लेयर सिस्टम खत्म नहीं हो, जो क्रीमी लेयर से एससी एसटी वर्ग के लोग जो हैं वो प्रभावित नहीं होंगे। यानी 8 लाख से ज्यादा आय वाले या कम आय वाले लोगों को ये जो आरक्षण की सुविधा है वो मिलती रहेगी, जो पूर्ववत है। 9 अगस्त को मोदी सरकार फैसला ले चुकी है और सवाल यही उठता है कि फिर ये आंदोलन, जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके विरोध में आखिर ये जो प्रदर्शन हो रहा है, तो क्यों? क्योंकि कोर्ट ने केवल यही कहा कि एससी वर्ग को जितना आरक्षण मिलता है उसमें जो उपजातियां हैं, एससी वर्ग में जितनी भी जातियां हैं, उन सभी को आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लेकिन इसी का विरोध तमाम संगठनों ने किया। और क्या कुछ रिएक्शन आए हैं, पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। साथ साथ ये भी बता दें कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर हिंसक झड़पें भी हुई हैं। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं। लेकिन कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते कई जगहों पर ऐसी घटनाएं होने से रुक गईं, या कहें कि शांतिपूर्ण कई जगहों पर यह आंदोलन हो पाया सफल। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं रिएक्शन क्या कुछ आए हैं इस मामले को लेकर। हम लोग हमेशा से कहते हैं कि केंद्र सरकार ने जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया है कि जहां जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। अभी जो लैटरल एंट्री का गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था, उसको मजबूरन उनको वापस करना पड़ा विपक्ष के दबाव में। अभी भी लोग समझते हैं, और ये आज का बंद है, कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल लोगों ने बुलाकर देश में बंद का आह्वान किया है। मैं सबसे अपील करता हूँ कि अमन, चैन, शांति बनाए रखें, क्योंकि हिंसा किसी चीज का जवाब नहीं है और सबकी बातों को सुनना चाहिए। केंद्र सरकार को अपना स्पर्श साफ करना चाहिए और लगातार जो ये पहली बार नहीं हो रहा है भारत बंद, पहले भी हुआ इस मुद्दे को लेकर, तो केंद्र सरकार पे इन सब वर्गों का विश्वास उठ चुका है। बस देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बाद कानून मंत्री ने संसद में उस पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है, कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ कर दी है, तो अब कोई ज्यादा विषय बचा नहीं। विपक्षी पार्टियों का अधिकार, यही लोकतंत्र है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसके 2 पार्ट है। मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि एक विषय था क्रीमी लेयर का और दूसरा विषय था कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। इन 2 विषयों में सुप्रीम कोर्ट ने एक में तो ऑब्जर्वेशन दिया, तो ऑब्जर्वेशन तो कोई जजमेंट का पार्ट नहीं होता। और जब एससी एसटी के सांसदों को, जो बीजेपी के सांसद थे, जब उनको लगा कि ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है, विपक्ष के एमपी भी कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इस फैसले से क्रीमी लेयर एससी एसटी में भी आ गया, तो उसके लिए ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी को 9 अगस्त को। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला करके कहा कि क्रीमी लेयर एससी एसटी में लागू नहीं है और इस फैसले का पार्ट भी नहीं है, तो वो क्लियर हुआ पार्ट। दूसरा पार्ट है डायरेक्शन का, जो फैसले का भी पार्ट है, तो उसमें उन्होंने कहा कि राज्य चाहें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य चाहें तो सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, और उसमें 2 शर्तें लगा दी। क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करेंगे राज्य, और जिसको भी वो रिजर्वेशन देंगे उसको 100% नहीं दे सकते, जो एससी का रिजर्वेशन है उसको। तो ये विषय अननेसेसरी के विपक्ष के लोग इसमें भ्रम फैला रहे हैं। विषय एकदम आपको मैंने क्लियर किया कि क्रीमी लेयर का भी विवाद फैलाया।
चलिए, तो भाजपा का कहना है कि विपक्ष बेवजह का विवाद फैला रहा है, भ्रम फैला रहा है, विवाद खड़ा किया जा रहा है और देश को इस तरह से झुलसाने का प्रयास किया जा रहा है। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका हम परिचय करवाते हैं। यश भारती जी हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। यश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में भाजपा की ओर से प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी। अजय जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी हैं, आपका स्वागत करते हैं। पहला कमेंट यश जी आपसे, ये जो आंदोलन हुआ, बहुत क्लियर कहा अर्जुन राम मेघवाल ने कि भाई क्या वजह है इस तरह के आंदोलन की, जरूरत क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और वो भी राज्यों के विवेक पर छोड़ी गई है और क्रीमी लेयर का तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसके बावजूद SC/ST संगठन सड़कों पर उतरे, RJD से लेकर जो तमाम दल हैं उन्होंने उसको सपोर्ट दिया। क्या क्या डर है, क्या कोई भ्रम फैलाया जा रहा है या केवल डर आशंका के चलते इस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन किया गया? यश जी। देखिए, मुझे लगता है मेघवाल साहब को और भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने NDA सहयोगी दल LJP, चिराग पासवान जी जो मोदी सरकार में, भाजपा सरकार में, NDA सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको जाके समझाना चाहिए, जो इस आंदोलन के साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये जो निर्णय आया है ये गलत है, जो तरीका है ये गलत है। तो पहला बात तो स्पष्ट हो गई मेघवाल साहब की। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो चाल चेहरा चरित्र है काम करने का, वो हमेशा से आरक्षण विरोधी रहा है, संविधान विरोधी रहा है। 1 अप्रैल की घटना आपको ध्यान होगी, जिस तरीके से देश भर में आंदोलन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, जिसमें तमाम आंदोलनकारियों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए, जान तक गंवानी पड़ी और उग्र आंदोलन भड़काने का काम किया कुछ असामाजिक लोगों ने, जिन पे कार्रवाई ना करते हुए इन्हीं हक अधिकार की बात रखने वाले लोगों पे कार्रवाई की गई। आज भी वो मुकदमे भुगत रहे हैं। यानी पीड़ित वर्गों को न्याय देने की जगह उल्टा मुकदमा लगाना, उनके ऊपर उनको प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। और जैसा मेघवाल साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ही जाकर के मोदी जी से मिले और उन्होंने कैबिनेट में फैसला लिया, तो फैसला लेने की आखिर आवश्यकता पड़ी क्यों? और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी न्यायालय हो, सरकार का एक पक्षकार वहां बैठता है, एक वकील सरकार का प्रतिनिधित्व करता है वहां पे, और वो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कोटे के अंदर कोटा जायज है, होना चाहिए। यानी वो सरकार की मंशा बताता है वहां पे, तो वो चाहता है कि कोटे के अंदर कोटा हो, यानी क्रीमी लेयर SC/ST में हो, और ये आरक्षण में किसी को लाभ हो गया, ये जो कहानी भारतीय जनता पार्टी के लोग रचते हैं, दोबारा किसी को आरक्षण ना मिले, तो ये वंचित समुदाय को और वंचित रखना, कुछ चुनिंदा लोगों को अगर कुछ मिल भी गया है तो वो समाज को और बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, उनको भी वंचित रखें। मध्य प्रदेश सरकार में 1,20,000 लोग प्रमोशन नहीं पा पाए और रिटायर हो गए, और सिर्फ इन्हीं निर्णयों के कारण जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी है आरक्षण को लेकर के। OBC आरक्षण का में भी निर्णय नहीं ले पाई सरकार, अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में सारे मसले चले गए हैं। और यहाँ तक कि 27% OBC आरक्षण देने के लिए MPPSC के लिए एक परीक्षा का निर्णय हुआ था, जिसको सबके ऊपर लागू कर दिया उसी व्यक्ति ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रतिनिधित्व या पक्ष रखता है हाई कोर्ट में, जबकि वो निर्णय केवल एक पोस्टिंग के लिए था, एक प्रवेश परीक्षा के लिए था, लेकिन उसको सभी पे लागू कर दिया। और हाई कोर्ट से फिर लताड़ लगी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार को कि आप बताएं कि हमने कब आदेश पारित किया कि सभी परीक्षाओं में 27% आरक्षण रोका जाता है। तो ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णयों के साथ भी झूठा खेल खेलना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम रहा है। वंचित समुदाय को वंचित रखना, मुख्य धाराओं से वंचित रखना। आज इन्हीं के नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर साहब जो यादव वर्ग से आते थे, उनकी पुण्यतिथि है। मैं पूछना चाहता हूं आखिर मुख्यमंत्री पद से उनको क्यों हटाया था? क्या वो काबिल नहीं थे या बेहतर काम नहीं कर रहे थे? ये सवाल तो उमा भारती जी को क्यों आज दरकिनार किया गया है? कल्याण सिंह जी को क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी थी? 2 बार छोड़नी पड़ी थी। तो ये OBC वर्ग के साथ, SC/ST के साथ लगातार इसी तरीके उपेक्षित होने का काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का बहाना लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ठीक ढंग से पैरवी रखना, ठीक ढंग से पक्ष रखना भारतीय जनता पार्टी की नीति कभी रही ही नहीं है। चलिए अजय जी क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह के हालात क्यों खड़े किए जा रहे हैं, कोर्ट जिस तरह से गाइडलाइन दे रहा है,
उससे एक डर है SC/ST वर्ग के लोगों के मन में कि भाई अभी SC वर्ग के लिए गाइडलाइन आई है, कहीं ST के लिए भी ये ना चीजें हो जाएं, और तमाम बातें आपने सुनी यश जी की, क्या कहेंगे उस पर? देखिए दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार का स्पष्ट मत है, जिसमें कहीं कोई अगर मगर का सवाल नहीं है कि देश में बाबा साहब ने जो संविधान दिया है और संविधान में जो आरक्षण के प्रावधान दिए हैं वो अक्षरशः पालन किए जाएंगे। उनमें किसी भी तरह के किसी भी स्थिति में कोई हेर फेर रद्दोबदल नहीं की जाएगी। तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं होती है। ये केवल और केवल झूठ फैला रहे हैं और देश में जहर फैलाना चाहते हैं ताकि राजनीतिक लाभ मिल सके। इसी तरह की झूठी बातें इंडी गठबंधन के लोगों ने चुनाव में करी। एक लाल किताब लेके घूमते रहे, बोले आरक्षण समाप्त हो जाएगा, कुछ उन्हें लाभ भी मिल गया उसका कुछ राज्यों में। तो अब चाहते हैं कि यही समाज में जातीय हिंसा, वर्गीय हिंसा करें, समाज में जहर फैलाएं और समाज में झूठ फैलाएं। केवल उसी झूठ फैलाने के लिए इस तरह की रणनीति की जा रही है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में या देश में कोई फिगर नहीं है, लेकिन हम इन्हें इंडी गठबंधन की तरह मान लें। देश में आरक्षण दिया बाबा साहब ने और आरक्षण के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन बाबा साहब का क्या किया? 1952 का पहला चुनाव बाबा साहब को हरवा दिया। तो ये कैसी शत्रुता थी कि जिन्होंने वंचित वर्गों को आरक्षण दिया उन्हें पहले ही चुनाव हरवा दिया, और जिनके नाम पर देश में इतना बड़ा अधिकार मिला। कांग्रेस की सरकारों में पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी ने तो स्वयं जीते हुए भारत रत्न ले लिए, लेकिन बाबा साहब को 40 साल तक कांग्रेस की सरकारों ने कभी भारत रत्न नहीं मिलने दिया। उन्हें भारत रत्न मिला तो भाजपा के समर्थन वाली बीपी सिंह की सरकार में। और दूसरी बात, आप जिस चीजों की बात करते हैं, देश में चाहे SC/ST वर्ग के लिए काम हो या फिर अन्य वर्गों के काम हो, तो ये तो कांग्रेस ने कभी किए क्या? कांग्रेस की ये गठबंधन है, मध्य प्रदेश में सपा तो है नहीं। आप कांग्रेस भाजपा के मुख्यमंत्री गिनवा रहे हो। 20 साल में हमने 4 मुख्यमंत्री दिए। कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों में पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी वर्ग में से एक भी मुख्यमंत्री दिया क्या 50 सालों में? तो ऐसे में ये इनका दोहरा रवैया है। इन्हें पता ही नहीं है कि क्या बात करना है। केवल और केवल हमें तो कुछ बोलना है तो विध्वंस करना है, हमें कुछ बोलना है तो समाज में बंटवारा करें। और ये समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं जिनने बहन मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड किया, उनकी हत्या का प्रयास किया, उस दलित अस्मिता के लिए जो बेटी देश में पहचान बनी और उसको इनने हत्या करने की कोशिश करी। तो ये इस तरह की बातें ना करें, शोभा नहीं देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। संविधान में जो प्रावधान है उनका अक्षरशः पालन होगा, कभी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जी यश जी, एक कमेंट जरूर मैं चाहूंगा। देखिए, बंद की आड़ में अब जो चीजें हैं ही नहीं, अब मैं टू द पॉइंट आप जवाब दीजिएगा। देखिए, भाजपा को कोसा, उनने आपकी 4 बात कह दी, 8 बात कांग्रेस की कह दी। भाई ये भी सच है कि उनने 4 मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनाए तो चारों के चारों ओबीसी वर्ग के बनाए, ये भी तो है ना फैक्ट। और आज तो डॉक्टर मोहन यादव हैं, जबकि कई दावेदार थे दूसरे। लेकिन नहीं साहब, हमको चूंकि कास्टिज्म देखना है तो इसलिए हम उसी को तवज्जो देंगे, चूंकि ओबीसी वर्ग ज्यादा है तो इसलिए उसी वर्ग से। तो अब इसमें तो आप क्या कहेंगे? लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं अभी बिहार की तस्वीरें, बच्चों से भरी बस जा रही थी, उसके नीचे आग लगी हुई है। बहुत सारी ऐसी हृदय विदारक तस्वीरें भी आ रही हैं बंद की आड़ में। लेकिन फिर भी हम जाते हैं आगे कि ये हम जब देख चुके हैं कि आरक्षण को लेकर के बार बार इस तरह के हिंसक आंदोलन होते, जबकि 9 अगस्त को मोदी जी ने कह दिया कि भाई क्रीमी लेयर वाला मामला हम मानेंगे ही नहीं, जिनकी आय ज्यादा है उनको भी आरक्षण लाभ मिलता रहे। लेकिन जो पॉइंट आया सुप्रीम कोर्ट से यश जी कि भाई जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, या अगर हम कोटे में कोटा कर देते हैं तो क्या बुराई है उसमें? भाई जिस वर्ग को लाभ नहीं मिल पा रहा उस तक पहुंचना चाहिए, ये मंशा होना चाहिए आरक्षण की। कि या फिर कोई नहीं, एक साहब बना जा रहा है, उसके बच्चे भी कलेक्टर, वो भी कलेक्टर, पूरा खानदान कलेक्टर, वो भी लाभ ले रहा आरक्षण का। क्या ये इससे फिर सामाजिक न्याय कैसे आएगा यश जी? नहीं, यही तो झूठ भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते हैं और आप लोग भी उनका सहयोग करने वाली में सामने दिखता है ना चीजें। भाई कलेक्टर का बेटा भी आरक्षण ले रहा है, तो बताइए सही है? आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए ना, बोलिए। है ना।
तो ये जो सवाल है ये भारतीय जनता पार्टी का है। आप लोग उस सवाल में ना पड़िए, आप तो हकीकत पे बात कीजिए। हम कह रहे हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना होगी सब कुछ निकल के आएगा, कौन सामाजिक स्तर पे आगे बढ़ा, कौन पीछे रह गया, कौन आर्थिक आधार पे आगे बढ़ा, कौन पीछे रह गया, कौन सामाजिक तौर पे रहा, शैक्षणिक तौर पे रहा, सारी चीजें निकल के आएंगी ना। उसमें ब्राह्मणों की भी होगा, उनमें वैश्य की भी होगी, उसमें क्षत्रियों की भी होगी, उसमें जैन की भी होगी, पारसी की भी होगी, हर वर्ग की होगी ना। कौन अछूता छूट जाएगा? तो क्या दिक्कत है जातीय जनगणना करने में? यही तो हमारा सवाल उठता है और भारतीय जनता पार्टी हटती है उस बात से। जातीय जनगणना चीज अलग हो गई, अभी मुद्दा आरक्षण का। मैं आपकी बात पे, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ, आरक्षण पे ही आ रहा हूँ। जब जातीय जनगणना की बात हुई 2014 में, मोदी सरकार ने आने पे कहा था कि हम इसको जल्द लागू कर दें क्योंकि गिनती पहले हो चुकी थी। लेकिन आज भी 1932 के आंकड़े पे योजनाएं चल रही हैं आरक्षण की। जितनी योजनाएं चल रही है एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए, 1932 में जो अंग्रेजों ने जातीय जनगणना करी थी, तो आप 1932 से लेके अभी तक उसी पे काम करना चाहते हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी ने तो गलती मान ली कि हम जातीय जनगणना का विरोध करते रहे, हमने नहीं करवाई, हमारी गलती है। भारतीय जनता पार्टी कब इस गलती को मानेगी? दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हमने भारत रत्न दिया। भाई इनका योगदान वीपी सिंह की सरकार में अगर समर्थन में था तो मंडल आयोग लागू होने पे इन्होंने समर्थन वापस भी ले लिया। तो ये आरक्षण के विरोधी ही रहे हैं, ये श्रेय नहीं ले सकते कभी भी किसी चीज के लिए। ये हमेशा इन्होंने आरक्षण, मंडल और कमंडल की लड़ाई अगर किसी ने करी तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी ताकि ओबीसी वर्ग को हक अधिकारों से वंचित रखा जाए। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी ने कहा। तीसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि कोटे के अंदर कोटे में बुराई क्या है, मैंने जातीय जनगणना के माध्यम से वो बात कह दी, लेकिन फिर भी दोहरा देता हूं। जो कोर्ट के अंदर कोलेजियम सिस्टम चल रहा है, जो वंशवाद चल रहा है, उसके खिलाफ में बोलने की हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। आज सरकार है, नियम बनाए और लागू करे सारी चीजों को, क्यों वंचित रख रही है किसी को? और ये जो अभी लेकर के आए थे लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधे आईएएस बनाने की बात कर रहे थे, कितनी योग्यता का हनन करने थे, क्यों लेके आ रहे थे, क्या आवश्यकता थी शॉर्टकट के माध्यम से लोगों को आईएएस बनाने की और बड़े प्रमुख पद पे ले जाने की? केवल अपने लोगों को फायदा पहुंचाना, जो संघी मानसिकता के हो, काली टोपी पहनते हो, जिनकी नीयत काली हो, जो मनुस्मृति को मानते हो, मनु महाराज को मानते हो। जैसे जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाई कोर्ट के अंदर मनु महाराज को स्थापित किया, ये देश संविधान से चलेगा, मनु महाराज की मनुस्मृति से नहीं चलेगा। जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है मनु महाराज को, मनुस्मृति को लागू करने की, उसको हम लोग लागू नहीं होने देंगे। ये बहन मायावती जी का नाम लेकर के हमारे ऊपर हमला करते हैं, हम लोग जब निकट आए, यही इनकी जलन है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कह के रखा है, मायावती जी का अपमान यानी माननीय अखिलेश यादव जी का अपमान। तो मायावती जी हमारे लिए भी उतनी सम्माननीय जितने माननीय अखिलेश यादव जी। वक्त के साथ देखिए बहुत चीजें बदल गई है ना। अपमान करने का काम मायावती जी का अगर कोई कर रहा है सबसे ज्यादा, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो समय समय पर उन पे आलोचना करते रहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनसे राखी बनाने का काम किया। राजेश जी का कमेंट अब लेंगे। राजेश जी बहुत देर से मिलजुल करके सरकार चलाने का काम किया। राजेश जी, जो संगठन उतरे सड़कों पर, आखिर क्या उनकी जो मांगे हैं सही हैं? एससी एसटी वर्ग जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आती है, उसके बाद हलचल मच जाती है, फिर एक तरफ जाति जनगणना का मुद्दा, एक तरफ क्रीमी लेयर का मुद्दा, ये सब गड्ढमड्ढ हुए जा रही चीजें, और उसके बाद ये सड़कों पर प्रदर्शन। क्या आप कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को? ये सही है, गलत है, घातक है देश के लिए, या नहीं जो चल रहा है सब बढ़िया है? क्या कहेंगे? देखिए 3 या 4 बिंदुओं में इसका जवाब दिया जा सकता है। पहला तो ये है दीपेश जी कि मोदी सरकार में मतलब एक बार नहीं, अब कई बार विड्रॉ कर ली चीजें, आगे बढ़े पीछे हट गए, आगे बढ़े पीछे हट गए। इसका ये मतलब होता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पूरी प्लानिंग, पूरी एक्सरसाइज करके आगे नहीं बढ़ती है। अब आज ऐसा फील हो रहा है आज सुबह से कि अगर 370 पे भी तगड़ा आंदोलन हो जाता तो वो भी वापस ले लेते हैं। ठीक कह रहे हैं। तो आज इस बात की चिंता हो रही है कि अच्छा हुआ 370 पे इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ, नहीं तो सरकार तुरंत 335 और 370 वापस ले लेती और आज कश्मीर की जो स्थिति है वो नहीं होती। दूसरी बात ये है कि क्रीमी लेयर जब ओबीसी पे अप्लाइड होती है तो एससी एसटी पे क्यों नहीं होनी चाहिए, एक बात। तीसरी बात ये है कि मीणा जाति जो है शेड्यूल ट्राइब में आती है, और आप देख सकते हैं पहले भी अपनी कई बार बात हुई है, मीणा बहुत संपन्न लोग होते हैं, पूरे जमीन जायदाद, पावर, मसल पावर सब कुछ होती है, मनी पावर सब होता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनका स्टेटस, उनको जाति का स्टेटस वो है, बहुत सारे आईएएस आईपीएस मीणा कास्ट में से होते हैं, और कई ऐसे हैं जिनके दादा भी आईएएस थे, आईपीएस थे,
और परदादा तो नहीं, ICS थे, और वो आज तक बच्चे जो हैं वहां पे चल रहे हैं। इसके बाद देखिए कि बीजेपी कह रही है कि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और नैरेटिव, झूठा नैरेटिव फैल रहा है। तो आपको किसने रोका है नैरेटिव अपना फैलाने का? और एक बात है कि क्रीमी लेयर अगर नहीं दी गई, दीपेश जी, क्रीमी लेयर वाला प्रोविजन, प्रावधान अगर नहीं किया गया, तो इस तरह से जो अभी चल रहा है, जिस तरह से वो कॉलेजियम सिस्टम का यस जी ने बहुत सही उदाहरण दिया है कि ये चाहे 200 साल भी अगर आरक्षण चलता रहा तब भी नीचे का आदमी नीचे ही दबा रहेगा, वो कभी ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर के लोग ही उसके मजे लेते रहेंगे कॉलेजियम सिस्टम की तरह। उन्हीं में से जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज बनते हैं, वैसे नहीं, तो ही मैं क्रीमी लेयर पर भी जज जी की आई नहीं है प्रतिक्रिया में। आखिरी बात है, आखिरी बात बोली थी दीपेश जी कि अभी यश जी ने बोला है, सॉरी अजय सिंह जी ने बोला है कि जो वो जातीय जनगणना, अब आप बताइए आर्टिकल 14 और 15 फिर क्यों डाले गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में? इसलिए डाले गए थे। और आपको बताएं, स्थिति ये थी कि डॉक्टर अंबेडकर की भी यही मंशा थी, और जितने उस समय की धीरे धीरे करके जाति का सिस्टम खत्म ही हो जाए, इक्वलिटी आ जाए। अब वो इक्वलिटी तो जिंदगी में नहीं आएगी, क्योंकि जाति के आधार पे जो राजनीति हो रही है, इससे कभी जिंदगी में इक्वलिटी नहीं आ सकती अपने देश में। और ये आने वाले समय में ये और टूटेगा देश, ये बढ़ेगा, बनेगा नहीं, टूटेगा इस तरह की पॉलिटिक्स के कारण। यश जी, तो एक तो क्रीमी लेयर पर आपका क्या विचार है? भाई वो कह रहे हैं आप तो ओबीसी से आते हैं, ओबीसी में तो नहीं है क्रीमी लेयर। हाँ, तो ये क्या होना चाहिए SC ST में भी? फिर वो जो वंचित वर्ग है उस तक कैसे पहुंचेगा आरक्षण का लाभ? यश जी, देखिए, समाजवादी पार्टी ओबीसी में भी क्रीमी लेयर का विरोधी है। क्रीमी लेयर असंवैधानिक है, कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आरक्षण जो है वो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को देखते ही दिया जाता है। उसमें कोई ये बात नहीं जो अभी आदरणीय राजेश जी कह रहे थे कि बहुत संपन्न है। संपन्न हो सकते हैं आर्थिक आधार पर, लेकिन सामाजिक तौर पर शोषण सोचते हो, शैक्षणिक तौर पर उनका शोषण होता हो या पिछड़े हो, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए शैक्षणिक स्तर पर उनको आरक्षण की आवश्यकता है, सामाजिक स्तर पर आवश्यकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं किसी समुदाय को अपमानित करने के लिए बात नहीं करता, लेकिन जैसे समाज में जातियां कर्म के आधार पर बटी थी, तो जो शराब के व्यवसायी थे उनको समाज में गांव के बाहर रखा जाता था और बुरी नजर से देखा जाता है कि शराब के व्यवसायी हैं। लेकिन आप आज देखिए, शराब के व्यवसायियों को किस तरीके से देखा जाता है? केवल आर्थिक संपन्नता होने के कारण, कि आर्थिक तौर पे मजबूत है तो क्या ठीक मानेंगे? लेकिन शराब के व्यवसायी को आज भी अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, घृणा की नजर से देखा जाता है। शराब व्यवसायी शराब का काम देखता है, उसकी जो परिकल्पना की जाती है वो एक बिगड़ेल आदमी की तरह की जाती है। क्या ये जायज है? तो कुछ ज्यादा डीपली चलेगा, इतना नहीं। देखिए, मैं एक बात बताऊं मजेदार, उसी तरीके से का कोई व्यक्ति काम कर रहा है। मैं मजेदार बात बताऊं, हम जैन हैं, हमारे को लोग किस किस नजर से देखते हैं, मैं आपको क्या बताऊं? या वैश्य समुदाय के लोग हैं, उनको लोग किस किस ने, तो ये ना कहिए कि वो ऐसा काम कर तो वैसे, ये नहीं, हम मोटी बात कर रहे हैं कि क्रीमी लेयर सिस्टम SC ST में भी। लेकिन अब स्थिति देखिए ना कि जरा सा अगर कुछ बात भी करता आरक्षण की तो लोग आग लगाने पे उतर आते, सड़क पर उतर आते हैं। तो फिर आप कैसे क्रीमी लेयर सिस्टम को लागू करवा पाएंगे SC ST में? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। दीपेश जी, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि आप जैन और जैन समाज को क्या क्या कहते हैं। तो यही मानसिकता तो खराब है, इसीलिए तो अरे मैं तो सवर्ण हूं भाई, मैं थोड़ी ना किसी SC ST उसमें आता हूं। दीपेश, अभी हमें थोप दिया गया जब हम बड़े हुए, एक मिनट, तब हमें पता चला कि साहब हम तो सवर्ण हैं। आरक्षण मिलता है अल्पसंख्यक के आधार पर जैन समाज को, जैन समुदाय। आप सवर्ण कैसे हो गए भाई? अच्छा चलिए, अल्पसंख्यक की बात आपने कही। एक बात बताइए, लोग कहते हैं जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए, ये कहते हैं ना राहुल गांधी। दीपेश जी, आपको भी तो मुख्य धारा में लाने के लिए तो आरक्षण दिया गया अल्पसंख्यक का। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, अगर आप जनसंख्या के हिसाब से आप अपने धर्म को संरक्षित कर सके, विशेष अधिकार दिए गए ना आपको। अरे मेरी बात तो सुनिए, जब पूजनीय स्थल है उनको संरक्षित कर सके, विशेष अधिकार अल्पसंख्यकों को आरक्षण के कारण तो मिले हुए हैं। अल्पसंख्यकों की हालत बांग्लादेश में देख लीजिए क्या हो जाती है। क्या आपको अरे बांग्लादेश क्यों चले गए? क्यों न जाए, पड़ोस में कर रहे हैं और दिख रहा है वहाँ पे हालत। भारत की कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है, तो बात मत करो कि बांग्लादेश चले गए, बात हम देश की कर रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुनिए आप, सर सवाल सुनिए। कि आपको क्रीमी लेयर में मान करके आरक्षण से वंचित कर दिया जाए, आपके मूल अधिकारों से वंचित कर दिया जाए?
मेरे सवाल सुनेंगे आप? मैं कह रहा हूँ आपने जो आप क्रीमी लोग लेयर का कहते ही सवाल हैं किया। कि जिसकी आपने- जितनी जनसंख्या उसको उतना हक मिलना चाहिए। भाई हम तो देश की जनसंख्या का 1% भी नहीं, हमारा कौन सोचेगा हमें क्या मिलेगा? फिर ये सवाल हम करने लगे तो दीपेश जी, मैंने हाँ। वही बात का जवाब क्या? दिया। जैन समुदाय को अल्पसंख्यक में लेके विशेष अधिकार दिया है। हमको कौन आप सा अपने आरक्षण धार्मिक मिलता है स्थल- जी, बताइए आप मुझे। आप अल्पसंख्यक में आरक्षण लेते, अगर आपको नहीं है जानकारी तो निवेदन है, अरे लीजिए नहीं जानकारी। मिलता सर अरे अरे आप आपको नहीं मालूम है जैन समाज, अरे जैन समुदाय अल्पसंख्यक में आता है। विशेष अधिकार एजुकेशन में आपको आरक्षण मिलता है। वही तो हम कह रहे हैं, एजुकेशन में आप ले लीजिए। चलाने के लिए आपको वही तो हम आरक्षण कह रहे हैं मिलता ना, है। एजुकेशन और में आप सबको दे क्रीमी लेयर दीजिए, में एससी जैन एसटी समुदाय सबको। आर्थिक रूप में कितना मजबूत है, हाँ। लेकिन मुख्य धारा में रहे, वंचित ना रहे मूल अधिकारों से, हाँ। इसीलिए तो जैन समुदाय को दिया है। और मैं- आप जैसा पढ़ा लिखा पत्रकार अरे अगर ऐसी मैं- बात करता है कि अरे हम आरक्षण यश में नहीं जी, आते हैं, जैन समुदाय यश आरक्षण जी, में नहीं आता है, यश तो ये तो जी। बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। ना, यही मेरी तो बात- सामाजिक पिछड़ापन है जो आप, अगर आपको नहीं मालूम अरे है तो यहाँ आप पर मुझे सामाजिक ना पिछड़ापन है। बताइए यश जी, मुझे बहुत अच्छे से जानकारी की शिक्षा में आपको तो हम नहीं कह रहे हैं मालूम ना जो आपने कह दिया। अरे जो मेरी आपने बात कह सुनिए दिया सर, वो आप आपको अब नहीं आप बोले मालूम जा है। रहे हैं नॉन स्टॉप, आप अपने सुन नहीं समुदाय रहे के बारे में नहीं जानते हैं, आप अपने वर्ग के बारे में नहीं जानते, तो दूसरे वर्ग और दूसरे समुदाय को हक अधिकार की बात कैसे कर पाएंगे? यश जी मुझे एक बात बताइए, क्या जैन समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलता है? ये बताइए आप मुझे, इसका मैं जवाब आपको कह रहा हूं, दीजिए। जो जो अल्पसंख्यक फायदा का एससी दर्जा है, एसटी को मिलता है क्या जो वो जैन समुदाय को अल्पसंख्यक मिलता है? नहीं जो मिलता है जी। अल्पसंख्यक को दर्जा मिलता है, वो अरे आपको नहीं दर्जा मिलता, आप मिलता है कैसी जैन बात समुदाय। करें। खैर अजय जी वो कह रहे हैं कि भाई क्रीमी लेयर, हालांकि बहुत कंफ्यूज जवाब है आपका। मैं ये पूछ रहा हूँ सीधे सीधे यश जी कि क्या कलेक्टर के बेटे को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बताइए आप यश जी। कोई कलेक्टर हो गया है, कोई आईपीएस हो गया है, तब भी क्या उसको लाभ मूल मिलना भावना चाहिए? है ही नहीं कि कलेक्टर और एसपी और आईजी और डीआईजी। हाँ। आरक्षण की मूल भावना है समाज में जो शैक्षणिक स्तर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक रूप पे पिछड़ा है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण अच्छा। है। उस पूरे समुदाय को है, आप केवल व्यक्ति तो विशेष ये को चयनित ये करना बताइए चाहते हो मुझे, तो नहीं व्यक्ति ये विशेष को बताइए। चयनित करके कैसे आरक्षण, आप अजय जी से बुलवा दीजिए ये बात हाँ, कि क्या? इस बात पे कलेक्टर के बेटे को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अजय ओबीसी जी। में जो क्रीमी लेयर है वो हाँ, सही नहीं, है। अभी तो और ये मोदी उसके जी ने पक्ष- लाइन उसके खींच दी तो अभी पक्ष कुछ में नहीं रखते बोलेंगे, हैं। लेकिन अजय जी ये बताइए। ओबीसी क्रीमी लेयर ठीक के है ना, पूछ पक्षधर ले है, रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी पुछवा लीजिए अजय इससे। जी क्या कलेक्टर के बेटे को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? देखिए, स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी की लाइन है कि बाबा साहब के दिए हुए संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हाँ, और अब ये जवाब बदल गए इनके की 5 लोग साल पुराने केवल भाजपा नेताओं के। देश में हम आग देख लेंगे बयान उठा के जी। ये चाहते हैं कि बंटवारे की राजनीति करो और आग लगाओ, जिससे किसी तरह इन्हें सत्ता की मलाई मिल जाए। मायावती जी के ऊपर इन्होंने जानलेवा हमला किया। अरे वो मुलायम बोल सिंह चुके हैं, आप यादव, दूसरी बात पे यादव आइए। आरोपी थे उस हमले के। दीपेश और जी, इसी आपको तरह जवाब नहीं क्योंकि मिलेगा आपके दलित सवालों महिला का, ने मेरे सवालों का दलित जवाब नहीं व्यक्ति ने मिलेगा। आपकी सरकार गिरा दी, तो आप उसको नहीं देख अजय जी, मेरा सीधा और टू द पॉइंट जवाब बात सवाल करने था, वाले आप इंडी गठबंधन, क्या कांग्रेस कलेक्टर के पार्टी, बेटे को भी समाजवादी आरक्षण पार्टी। का लाभ मिलना चाहिए? मेरा सवाल सीधा सा था, बस इतना सा बताइए। स्पष्ट तौर पर सरकार का मत है कि बाबा साहब के संविधान में जो प्रावधान क्रीमी लेयर जायज है या नाजायज है, सीधे सवाल पूछिए ना। ओबीसी में क्रीमी लेयर है वो सही है गलत है? यथावत रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन अजय जी, नहीं। क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चलिए मैं सवाल बदल के पूछता कहा हूँ। कि जो संविधान के प्रावधान है उसमें कोई बहुत छेड़छाड़ बच नहीं के की बोलेंगे जाएगी। क्योंकि यही लाइन भारतीय खींच दी जनता गई है पार्टी दिल्ली का से। समझ रहे हैं मजबूरी, बहुत हम जान रहे हैं ना। आरक्षण ऐसा मुद्दा है कि यहाँ मुंह से बात निकली नहीं और वहां आग लगी। ये हो गई देश की हालत। राजेश जी कमेंट कर दीजिए। ये यश जी की बात आपने सुनी, अजय जी की बात सुन ली, क्या कहेंगे? मतलब ये तो फिर कितने सालों में ये सामाजिक समरूपता आएगी, आर्थिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी, और सम्मान, पता नहीं वो सम्मान, भाई लोग तो खुद बने रहना चाहते हैं कि हम बने रहें साहब ऐसे ही, ताकि हमें आरक्षण का लाभ मिलता रहे। फिर कैसे ये बदलाव आएगा समाज में? आपको एक छोटे से उदाहरण से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उनका नाम इसलिए नहीं लिया जा रहा है, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। लखनऊ में कलेक्टर हुए हैं, आज से काफी पहले की बात है, लगभग 20 से 20 साल के पहले की बात है, 20-22 साल पहले। वो चर्मकार समाज से थे, कानपुर से आते थे। अब क्या हुआ कि उनके परिवार के, उनके रिश्तेदार सारे के सारे उसी प्रोफेशन में थे और गरीब भी थे। तो क्या होता था कि ये, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, तो उनके घर में एक बार हम लोगों का जाना हुआ, तो बच्चों ने, जो रिश्तेदार आते थे ना, उनसे बच्चे उनसे उनके छुए हुए गिलास में पानी नहीं पीते थे, उनके छुए हुए कप में चाय नहीं पीते थे, और बर्तन वर्तन सब रिश्तेदारों के अलग रखते थे। क्या कहेंगे इसको? क्या ये जाति के आधार पर भेद है? नहीं है। इसलिए क्योंकि अब अच्छा वो करें, वो भी हमारी बराबरी में आके बैठ जाए, क्योंकि अभी इनकी संख्या ही इतनी बड़ी हो गई है कि इनके बच्चे हैं, इनके जो इनकी जनरेशन है वही, उसी को लाभ मिलना चाहिए। ये जो और दूसरी बात ये है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक विद्वान
विद्वान के तौर पे, एक स्कॉलर के तौर पे यही कहना है कि ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। यस, जो बेस्ट है सब पढ़ाई का पूरा अवसर दो अच्छा, और जो उसके रिजर्वेशन के जो प्रावधान है वो भी दे, लेकिन जो बेस्ट है वो चुन के आना चाहिए। देश को चलाना है हमें, कोई यहाँ पर वो भंडारा नहीं करना है। कि 33% वाला डॉक्टर बन रहा है साहब। भंडारा, हाँ, हमको यहाँ पर देश चलाना है और देश को नंबर 1 ले जाना है। अभी हम 3rd या 4th नंबर पे, 5th नंबर पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, हमको और ऊपर ले जाना है। और उसके लिए बजाय लड़ने के सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातों पर जो लोग आपस में लड़ने लगते हैं, जैसे जो कुछ आज बहुत जगह देखने को मिला, आपने बिहार में भी देखा और कई और राज्यों में भी देखा, इससे समाज टूटेगा, बनेगा नहीं। और चल एक पॉइंट लेकिन और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ भाई, सुप्रीम कोर्ट कह रही कोटे में कोटा हो, जिसका विरोध शुरू हो गया, जबकि राज्य सरकारों ने अभी तय ही नहीं किया था। अब नहीं तो यश जी भी कह रहे हैं कि भाई जाति जनगणना होगी तो चीजें साफ हो जाएंगी, तो क्या जाति जनगणना हो पाएगी? नहीं, पर दिवेश जी सबसे बड़ी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हो, देखिए इस समय की स्थिति ये है कि जिस तरह का एक पॉलिटिक्स चल रही है इस समय देश में, और सबसे बड़ी बात ये सरकार उस बात को समझ नहीं पा रही है कि आप पहले अपने सारे बीच, चिराग पासवान क्यों आपसे अलग जाएंगे? आपको पहले बात आपस में करनी थी। जयंत चौधरी के स्वर अलग है। एक बार जो निर्णय ले लिए उसमें वापस नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये देश के लिए बहुत घातक होगा। किसान आंदोलन, देखिए किसानों के लिए जो प्रावधान लाए गए थे उतने अच्छे प्रावधान आज किसान नेता बोलते हैं कि वो वाकई बहुत अच्छे प्रावधान थे, हम स्वतंत्र थे कहीं भी बेचने को, आज वो वापस ले लिए गए। ऐसे ही नई नई चीजें होंगी। और फिर हम क्या बांग्लादेश बनाना चाहते हैं इस देश को कि भीड़ जाए और जो एक चुनी हुई लोकसभा और जो राज्यसभा मिलके जो बिल पास करे, सुप्रीम कोर्ट किसी चीज का ऑर्डर दे और उसको वही शाहबानो केस में हुआ कि भीड़ ने कहा और आपने कानून बदल दिया। तो हमको भीड़ तंत्र नहीं चाहिए, हमको लोकतंत्र चाहिए। और लोकतंत्र ऐसे नहीं बनेगा जिस तरह की स्थितियां अभी चल रही हैं। ये किसी अच्छा, और हमें इसका बिल्कुल भी वो नहीं है कि किसी पार्टी को बुरा लगे तो बात है, लेकिन भाजपा की भी गलती यही है कि ये जो नरेंद्र मोदी सरकार की, कि इनकी प्लानिंग अच्छी नहीं है और इनकी बिना प्लानिंग के नहीं, और आरक्षण के मुद्दे पर तो ये बिल्कुल बैक फुट पर जा चुके हैं कि अब तो कोई बात ही नहीं हो पा रही है। जी जी, खैर यश जी एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जैन समाज को शैक्षणिक रूप से स्कॉलरशिप वगैरह सब चीजें मिलती हैं, लेकिन जो बात होती है भाई SC ST के तौर पर जो सुविधा मिलती, क्या वो एक अल्पसंख्यक को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसका दे दीजिए जवाब आप। देखिए, 2 बातें कहूंगा। एक बात में काम नहीं चल पाएगा। SC ST वर्ग जितना उपेक्षित और जितना प्रताड़ित हुआ, उतना कोई भी वर्ग हमारे देश में नहीं हुआ है। ये बात आप भी स्वीकार करेंगे। दूसरी बात, मैंने जो सवाल किया था कि सरकार का पक्षकार, जो वकील सरकार की तरफ से पक्ष रख रहा है, वो खुद कह रहा है कि कोटे में कोटा होना चाहिए, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पक्ष रख रहा है वो। और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता या सरकार कहे कि नहीं, हम तो पक्षकार हैं, हम ऐसा चाहते ही नहीं है, कोई संविधान से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो ये दोहरा रवैया है कि कोर्ट के अंदर आप कुछ और कहें और बाहर आके आप कुछ और कहें। यही मध्य प्रदेश में हुआ, जो मैंने तमाम उदाहरण बताए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जवाब न देते हुए VP सिंह, मायावती जी और तमाम लोगों को लेके आ गए। लेकिन जो उनको पेशे से रहते हुए जवाब देने, तो उन सारे जवाबों से वो केवल भागते हुए नजर आए। नहीं तो लेकिन क्रीमी लेयर का आप विरोध करिए ना कि भाई निश्चित तौर पर OBC में भी हम क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं। प्रावधान संवैधानिक नहीं है और SC ST में तो बिल्कुल ही नहीं है, स्पष्ट हमारा कहना है उसमें। अच्छा, यानी आप ये कहते हैं कि 8 लाख से जिनके ज्यादा आए हैं। दीपेश भाई, भारतीय जनता पार्टी स्थिति स्पष्ट करे, वो OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर के साथ है कि विरोध में है? वो तो कह रहे भाई जो संविधान में लिखा है हम तो उसको मानेंगे, तो वो सब चीजें चलती रहेंगी, वो सब स्थितियां समझ में आ गई, सब कुछ साफ दिख रहा है। संविधान में पर्ची से चुनना मुख्यमंत्री थोड़ी है कि मोहन यादव जी को पर्ची अरे अब ये तो खैर कोई बात नहीं होती है जी भाई, ये तो कांग्रेस में और तमाम दल अपने अपने स्वतंत्र है कि भाई किसको बनाना किसको नहीं बनाना, ये तो खैर अलग मुद्दा है। और मोहन यादव जी बने तो आपको बुरा लगा क्या? नहीं, उमा भारती जी जिस तरीके से यादव बने, आपको बुरा लगा क्या? दिक्कत है क्या, बताइए? नहीं, मुझे तो बाबूलाल गौर साहब को जिस तरीके से हटाया गया, ठीक है, वो तो परिस्थिति जन बहुत फैसले हुए, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव के बनने से आपको खुशी नहीं हुई क्या? बताइए आपको क्यों हटाया, मैं तो वो सवाल जानना चाहता हूँ। आज उनकी पुण्यतिथि है। नहीं, वो अलग चीज है, राजनीति मैं जानना चाहता हूँ बाबूलाल गौर साहब को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों हटाया, कोई एक कारण तो बताएं। कभी कांग्रेस के नेता से पूछ लीजिएगा, सीताराम केसरी जी के संग क्या हुआ था, पूछेंगे ना। हाँ, पूछेंगे, उनसे भी पूछेंगे। शुक्रिया आपका यश जी, जाति जनगणना पे, आज वो माफी मांग रहे हैं। राजेश जी शुक्रिया आपका, अजय जी आपका शुक्रिया बहुत बहुत। चलिए हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, बहुत बड़ा मुद्दा है, उस